नमस्कार। बेलगाम शिक्षा संस्थान संचालक और ऊपर से लापरवाही बरत रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो कहीं ना कहीं परिजन है या जो बच्चे हैं वो लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इस तरह के जो लापरवाह स्कूल शिक्षण संचालक हैं उन पर लगाम लगाने में नाकाम है। तस्वीरें आपको सीधी दिखाई जा रही हैं। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना के गांव उनानी के पास से यही वो बस है जिसमें जो बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 35 बच्चे इस बस के अंदर सवार थे। उससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज के दिन सरकारी छुट्टी है, छुट्टी होने के बावजूद भी आखिर स्कूल संचालक को किसने ऑथराइज किया स्कूल खोलने के लिए, किसने ऑथराइज परमिशन दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता की भी बू आ रही है। इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता क्योंकि सरकारी छुट्टी थी ईद उल फितर की, बावजूद इसके स्कूल को खोला गया और एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि अधिकारी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी कुछ भी अधिकारियों की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन वहीं बात कर ले तो शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा कुछ समय बाद जो घटनास्थल है उसका दौरा कर सकती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहीं पर कुछ समय पहले जो महेंद्रगढ़ के एसपी महोदय हैं उन्होंने भी दौरा किया है। लेकिन ज़रूरत है आज के वक्त जो शिक्षण संस्थान हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की, अलर्ट होने की ज़रूरत है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, क्योंकि इसी तरह से समय समय पर हादसे होते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके ना तो जो अधिकारी है वो सबक लेते हैं और ना ही सरकार है वो इस मामले में कोई कड़ा रुख है वो अपनाती है और कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। जो माता पिता है उनको तो देखिए जिस तरह से जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, तस्वीरों के हिसाब से आप देखिए अंदाज़ा लगाइए कितनी भयानक टक्कर रही होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो ड्राइवर है उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था और ओवरटेक के चक्कर में जो बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अभी तक जानकारी के मुताबिक जो 7 बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 15 बच्चे हैं उनके घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो आखिर इस विवाद सड़क हादसे का जिम्मेदार कौन, आखिर उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, आखिर उन परिवार की खुशियाँ जो कि छीन ली गई एक झटके में एक शिक्षण संस्थान के संचालक के द्वारा और अधिकारियों की मिली भगत के चलते। किसी ने अपना लाल खोया तो किसी ने अपनी बेटी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर भी, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन स्कूलों में जो बसेज होती हैं उनमें ना तो सेफ्टी टूल्स होते हैं और ना ही जो बहुत से स्कूल होते हैं उनमें जो बस चलाने वाले चालक परिचालक होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं। इसकी कीमत कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको चुकानी पड़ती है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। हाल फिलहाल 100 बात की एक बात, तस्वीरें आपको सीधी दिखाई जा रही हैं। कटघरे में है शिक्षा विभाग के साथ साथ स्कूल संचालक। आखिर स्कूल की छुट्टी होने के, सरकारी यानी कि गजटी छुट्टी होने के बावजूद भी आखिर स्कूल को क्यों खोला गया? क्या जो शिक्षण संस्थान के संचालक हैं वो हो चुके हैं बेलगाम, क्या बोने साबित हो रहे हैं? जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो क्यों आखिर आदेशों की जो धज्जियां है वो उड़ाई जा रही है और आखिर कब लगेगा इस तरह की घटनाओं पर अंकुश, कब लगेगी इस तरह के मनमानी पर लगाम? तो देखिए रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है। कुछ समय बाद हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा इस घटनास्थल का दौरा करेंगी और क्या उन्होंने कहा है कि लगातार मुद्दे पर नजर बनाए हैं और अभी जानकारी के मुताबिक लगभग कुछ समय पहले वो फरीदाबाद से चली है, घटनास्थल का दौरा कर सकती है। लेकिन यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो दौरा कर चुके हैं। अब इस मामले में सबसे अहम देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएंगी, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन, किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए? क्या वो अधिकारी जिनके नॉलेज में था लेकिन फिर भी लापरवाही बरती, या वो शिक्षा संस्थान संचालक जिनको पता था कि आज की गजटी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, बावजूद इसके स्कूल को खोला गया? घटनास्थल पर हम मौजूद रहे, यहाँ पर लोगों से एक बार बातचीत फिर से करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगाने में नाकाम हो चुका है शिक्षा विभाग? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ऊपर हो चुके हैं शिक्षण संस्थान के संचालक? तो एक बुजुर्ग है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे थे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? रामकिशन। जिस तरह से ये मिली भगत सामने आई है, क्योंकि बिना अधिकारियों की साठ गांठ के और बिना स्कूल शिक्षण संस्थान के संचालक के इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो लापरवाही है, सरासरी लापरवाही है, इसमें क्या दो रहा है? स्कूल प्रशासन इस बात से अनभिज्ञ हो रहा है कि भाई तू के ड्राइवर रखा है, 5000 में तो शायद ड्राइवर मिलेगा उन्हें। जानकारी के मुताबिक जो ड्राइवर है उन्होंने शिक्षा विभाग की भी गलती मानता जी कि उन्होंने आज छुट्टी गलती छुट्टी होते हुए फिर कैसे स्कूल लगे हुए हैं प्राइवेट। जी 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 जी
की बातें हैं ये सभी, ये प्रशासन भी इसमें क्या करेगा बताओ? जो क्या शिक्षा विभाग ही कुछ नहीं कर रहा है। नाम क्या है आप? मेरा नाम रामकिशन है। कहाँ से है बाबू जी? गांव खरकड़ाबास है। ठीक है जी। आज मोस्टली देखा जाता है कि बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। अच्छा सर, बहुत से स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि स्कूल की बसेज होती है वो बिल्कुल आउट हो चुकी होती है डॉक्यूमेंट से, और ऐसा भी इस बस के साथ हुआ। लेकिन बावजूद इसके शिक्षण संस्थान के संचालक को पता होता है और जानबूझकर जान ले ली जाती है मासूम बच्चों की, क्या कहेंगे? इसके बारे में तो बात यह है कि खेड़ी के अंदर इसको ड्राइवर को पीटा भी है जी, और चाबी भी ले रही थी। फिर जो स्कूल संचालक है उसने कहा कि मेरा ड्राइवर सही है और इसको आने दो जी। आधा घंटा लेट हुआ है वहाँ खेड़ी में जी। लापरवाही तो है ही। जो शराब पी रखी है तो लापरवाह तो है ही। सुबह शराब पी रहा है जी, वो कहाँ का ड्राइवर हो या? क्या ऐसे लोगों के हाथों में कमान दी जानी चाहिए किसी स्कूल बसेज के जो वाहन हैं उनको ऑपरेट करने की? क्योंकि जिनको अपनी खुद की सुध नहीं होती, जिनको अपने बच्चों की सुध नहीं होती, वो दूसरों के बच्चों की क्या सुरक्षा करेंगे? क्या गारंटी है कि वो बच्चों को सुरक्षित पहुंचाएंगे? क्योंकि सुबह जी बालक से उनको क्या हाल होगा? आजकल एक केक ही है लगभग। बाबा जाके दो था वो दोनों गए, दोनों ही गए बताओ। क्यों को क्या करेगा? वो तो एक तो बराबर ही हो, बराबर है। फिर तो भाई ये तो प्रशासन ने भी इसको सख्ती से लेना चाहिए। यूं नहीं है कि वैल्यू यूं ही ताड़ दे। ठीक है, देखो इसके बारे में तो प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा ताकि सभी की चेकिंग हो, कौन ड्राइवर कैसा है और कैसी बसें हैं। ये कागज भी आउट हो रहे बता रहे हैं इनके। हमें तो क्या पता, हम क्या कागज देखने वाले हैं, मगर सुना है ऐसा। हाल फिलहाल अगर बात करें तो सिर्फ GLPS करीना ही नहीं, बाकी जो बाकी स्कूल्स हैं उनके संचालकों पर भी तलवार लटक सकती है। जरूरत है कदम उठाने की, जरूरत है अधिकारियों को अलर्ट होने की जरूरत है, सघन सुरक्षा अभियान के तहत चेकिंग करने की जरूरत है। आज के समय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की और जरूरत है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अलर्ट होने की जरूरत है, आज चौकन्ना होने की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया वो कतई जो देखा जा रहा है कि लगातार जो राजनेता है वो भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वही जो बच्चे हैं, जो पेरेंट है जिनके बच्चे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, आखिर उनकी भरपाई कौन करेगा? आखिर में सवाल वही फिर से खड़ा होता है, न सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर बल्कि जो अधिकारी है शिक्षा विभाग के, उनकी कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करती है ये घटना। अब इस देखने वाली बात ये होगी इस घटना से कितना कुछ संज्ञान जो है वो हरियाणा सरकार और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो लेते हैं। तो आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। कुछ समय बाद यहाँ शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी भी पधारने वाली है। रिपोर्ट आपको लाइव दिखाई जाएगी और इस घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। जय हिंद। गंभीर भी है। स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई, गिरफ्तारी वगैरह को ये तो प्रशासन जैसे अभी पुलिस लगी हुई है कार्रवाई में, तो कार्रवाई जो बनेगी वो कार्रवाई पूरी करेगी पुलिस। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, खाली ड्राइवर का मेडिकल करवा के ड्राइवर को भी चोटें आई? ड्राइवर को चोट लग रही है। सर छुट्टी के दिन स्कूल लगा हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमें कुछ नहीं पता जी। छुट्टी के दिन स्कूल प्रशासन क्यों लगाते हैं क्या नहीं, इस बारे में नहीं बता सकते। शिक्षा विभाग स्थिति करवाओगी? बिल्कुल सही बात है। बालक भाई आपका बालक पढ़ी जी, आपका पढ़ी भाई, तो यार सारे स्कूल को ऊपर चालो तुमको तो गंडो कराया और स्कूल में तो लो। आज क्यों स्कूल लगायो और सारी कोई बस दे सारी ओवरलोड जाए सारी स्कूल लगा चालो ना में अन्यों कह रही खेड़ी काम में पता लग गया तो शराब पी रखी है। किसी मैडम ने वो चाबी इसने दिलवा दी, आप उनने भी पूछो कौन कौन था नहीं। हर स्कूल का वो बुलाऊ रे और सारी स्कूल लगा तुम देखो हर सारी बस जितनी भी है सारी ओवरलोड जाती है। क्यों जाए? ठीक है, आज इस स्कूल के साथ हादसा तड़के दूसरे के साथ होगा, किसका बच्चा नहीं आज के दिन बताओ। ठीक है, अरे ये सब फोन भाई हाथ में हाथ दे कि मैं नहीं हो। ठीक है, इकट्ठा हो पूरा ब्लॉक कहीं नो। ठीक है, जब इसको समाधान होगा भाई जिनका बच्चा में से का पुलिस हालांकि वो रिपोर्ट लेके चले हो जा की आंटी की मैंने 2 दिन में बात नहीं हो जाएगी ना, सारा ब्लॉक इकट्ठा हो और चलो पैन तो घर की बैठा रहो वो कुछ ना भाई। ठीक है, पुलिस वाला स्टेटमेंट ले कहीं भाई कुछ ही तार कने
कुछ लोगों से शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के जो समय समय पर हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी सबक लेते हैं और ना ही शिक्षण संस्थान जो संचालक है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको तो सिर्फ कमाई से मतलब है, अपने बच्चे पालने से मतलब है। किसी के बच्चे अगर मरे तो मरे, उनको कोई मतलब नहीं होता है। इस खास रिपोर्ट का पोस्टमार्टम और डीएनए दोनों एक साथ करेंगे जनता के साथ। अपने भाई साहब क्या नाम? एक इंसान पेट काट के तब +2 के अंदर ले जाता है, भूखा रखता है अपनी लुगाई को, अपने खुद को, अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे को पढ़ाता है +2 का। आज 11वीं में बच्चे का खत्म हो गया, क्या गुजरी है उसके, ये बताओ आप। और हर स्कूल का ये हालत है, सारी बसें ओवरलोड चलती है। किसी के अंदर भी सीटिंग दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। 3 सीटिंग है तो 3 बच्चों ने 4-4 बच्चे बैठ के जाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज है, जूनानी गाँव में। गिरिराज जी, देखिए जिस तरह से छुट्टी थी आज, लेकिन बावजूद इसके बयानबाजी चल रही है, लेकिन कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि ये कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई की मांग कार्रवाई करते हैं? करो ना जी, हम तो ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि जितने आज अगर छुट्टी थी जी, तो स्कूल लगाया क्यों? जी क्यों लगाया? क्योंकि ये कंपटीशन है जी, छुट्टी से छुट्टी होना चाहिए। कंपटीशन ये है, मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अरे रिजल्ट के पूछने में होगा जब भेड़ बकरी उतर बस में भर के ले जाते हो बच्चों को, क्यों? आम आदमी ये बोल रहा है, राह चलता आदमी भी ये बोल रहा है, देखो जी, ठीक है। इसकी खेड़ी में चाबी भी खोसी गई। जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। कहाँ से हो? झाड़ली से हूँ। जाडली से हो। क्या बता रहे थे आप कुछ समय पहले, क्या हुआ था इस ड्राइवर के साथ? क्या सुबह ही पता लग गया था कि इन्होंने शराब पी रखी? हाँ, सुबह पता लग गया था, खेड़ी गांव में इनकी चाबी खोस ली गई थी। फिर स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया कि इनको चाबी दे दो, और फिर बाद में ये हादसा हो गया। इसने शराब पी रखी थी। जिम्मेदार कौन? स्कूल प्रशासन या सिर्फ ड्राइवर या अधिकारी भी? अधिकारी भी जिम्मेवार है। छुट्टी के दिन भी स्कूल चल रहा है। क्यों चले स्कूल? क्यों चलेगा स्कूल छुट्टी के दिन? जब सरकारी छुट्टी है, स्कूल चल रहा है। क्यों? किसी बस का कागज चेक करे तो रुकवाता है। किसी गाड़ी के कागज नहीं है इनके पास। उसकी मोटरसाइकिल रुकवा के उसका चालान काटा जाता है, हेलमेट खेत में तैयार रहता है। इन आधी बसों का बैंक तो किसी का वो नहीं, इंश्योरेंस नहीं क्या, कुछ नहीं। आज तो कोई स्कूल बस किसी पुलिस वाले ने रुकवाई है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करे नहीं करे? क्यों? क्योंकि पहले आपने लिख खत्म हो जाता है, सब कुछ लिख खत्म हो जाता है। इन प्राइवेट स्कूल वालों ने कोई किसी से मतलब नहीं, सिर्फ दबा के फीस लो, ठीक है। और तो और ये बोलो, साले अगर किताब भी दुकान पे लेने जाते हैं, फोन करते थे, बोलते हैं पैसे कमाने। भाषा का यूज करें। सभ्य भाषा भाई, आज बच्चे खत्म हुए हैं, सभ्य भाषा कहाँ बढ़ गई? ये बताओ, उनका माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी आज का दिन? उनके घर पे जाके देखो आप एक बार। कल ना आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाता, हमारा किसका नहीं जाता? बताओ आप, किसका नहीं जाता? कहने के बावजूद भी ड्राइवर ढंग से नहीं चलाता गाड़ी को, तो इसका जिम्मेवार तो स्कूल प्रशासन ही हो। सिर्फ स्कूल प्रशासन नहीं, वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जिनको पता होता है, लेकिन बावजूद इसके आंख मूंद कर तमाशा तो देखते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करते। जी, छुट्टी के दिन भी अगर स्कूल लग रहा है, ये तो सरकार ने देखना चाहिए, और अधिकारी ने देखना चाहिए। ऐसे थोड़ी से भाई बनवा चाहिए, एक दिन में के बालक घना पड़ जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका और कहाँ से है? मेरा नाम है जी कुलदीप पुडीना से। जी, ठीक है। घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल नजर आता है प्रशासन भी और अधिकारी भी, और संलिप्तता जब बात आती है जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की जाती, आखिर मामला उसको दबा दिया जाता है। क्या कहें? ऐसा है जी, प्रशासन ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासन को पता होना चाहिए। आज संडे के दिन भी चलो हादसा हो जाता है, हादसा तो छुट्टी के दिन भी बताओ। और ये बता रहे हैं ड्राइवर दारू शराब भी रखी थी, ये स्कूल ने खुद स्कूल के मालिक को देखना चाहिए। बस में बता रहे हैं शराब निकली है, जब स्कूल के मालिक को ये नहीं पता हमारा ड्राइवर दारू पीता है, उसको बस दे रखी है, बच्चों को पता, इतना बड़ा हादसा करवा दिया। ये कम तनख्वाह के चक्कर में शराबी आदमी को ड्राइवर रख लेते हैं। आधे के पास लाइसेंस नहीं होता है, स्कूल की बसों के पास कोई कागज नहीं है, कर रखी है सरकार ने। कोई मतलब नहीं, कोई मरो जियो, कोई मतलब नहीं। छोटा जीवन बताओ, खेल के देश का भविष्य थे, इतनी जबरदस्त लापरवाही है। मौके पर मौजूद है और हमारे ही साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सतवीर झुकिया जी। अब इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सतवीर जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है, इसने न सिर्फ स्कूल प्रशासन बल्कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के? नहीं, कहता हूँ ये तो बहुत दुखद घटना है।
आज पूरा देश में मातम है, इस इलाके में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मातम है। को लोगों के इतना दर्द है जो बयान नहीं कर सकते, और ऐसे ऐसे घर हैं जिनके आज चिराग थे वो बंद हो गए। शब्द नहीं है आज मेरे पास कि जितना दुख जाहिर किया जाए, और इसके लिए मैं निश्चित तौर पे प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर इस प्रकार का कोई शिकंजा नहीं है कि छुट्टी के दिन भी स्कूल लगा देते हैं, ओवर टाइम भी लगा देते हैं, और ड्राइवर्स का ना लाइसेंस देखते हैं, ना उनका मेडिकल करवाते हैं, न गाड़ी का इंश्योरेंस का पता करते हैं। मैं इतना कहता हूं कि आज ये दुखद घटना है, इसके बारे में कोई ज़्यादा कोई राजनीतिक बातें वो नहीं करना चाहता। मैं तो निष्पक्ष ये कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं जिस वजह से भी होती हैं बड़ी दुखद है और बेहद शर्मनाक घटना है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सुनिश्चित होती है शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों की भी, जिनको पता होता है कि हाँ वास्तव में क्या चल रहा है क्षेत्र में, लेकिन बावजूद इसके आंख मूंद कर तमाशा देखते रहते हैं। और हम नहीं, जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं नीचे नीचे सेटिंग भी हो रखी होती है, और इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं। केवल शिक्षा विभाग नहीं, डिप्टी कमिश्नर भी जिम्मेदार है इस बात के लिए। इस बात के लिए डिप्टी कमिश्नर भी जिम्मेदार है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पूरे जिले का मालिक होता है। जब डिप्टी कमिश्नर इस बात में संज्ञान नहीं लेगा तो और कौन लेगा। डिप्टी कमिश्नर खुद इस मामले में मैं जिम्मेदारी मानता हूं, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसके खिलाफ भी इस प्रकार की जो कार्रवाई बनती है वो उसके खिलाफ भी करनी चाहिए। तो क्या कुछ आग्रह रहेगा आपका आने वाले समय में स्कूल संचालकों से भी, अधिकारियों से भी और सरकार से कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो? संचालकों से तो आग्रह ये है कि वो किसी के मासूम बच्चों से इस प्रकार का खिलवाड़ ना होने दें। कम से कम सारी फॉर्मेलिटियां जो होती हैं वो करवाएं, प्रशिक्षित बिल्कुल जो ड्राइवर है वो लगाएं, और गाड़ियों का इंश्योरेंस वगैरह बाकायदा सारी चीज़ चेकिंग करके लगाएं, और अधिकारी सुनिश्चित करें, सरकार संज्ञान ले इस मामले में कि अधिकारी सुनिश्चित करें, जो जिले का डिप्टी कमिश्नर होता है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं पूरे प्रदेश में और देश में इस प्रकार की जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बावजूद इसके जो घटनाएं हैं उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली किसी केस में कोई भी पैरेलल इंक्वायरी हुई हो। नहीं, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जब जिले के अफसर इस बात को जब इंटरेस्ट लेंगे, दबाएंगे, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? फिर न्याय तो स्वाभाविक है। फिर मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि सबसे पहली कार्रवाई तो जिले के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए जुड़ते हैं संदीप जी से। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये घटना ऐसी है जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया, क्या कहेंगे इस घटना के बाद? सबसे पहले तो पूरे इलाके की संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। पूरे इलाके की तरफ से हम सब उन बच्चों को कोटि कोटि नमन करते हैं। और दूसरा है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, सख्त से सख्त कानून के दायरे में इनको लाके, और जो भी संचालक इस तरीके की घटनाओं से लिप्त हैं उनको सख्त सज़ा दिलाई जाए। और दूसरा कहने का तात्पर्य मेरा तो यही है कि स्कूल और हॉस्पिटल दोनों पे इतनी लूट मची हुई है जिस पे लापरवाही से पूर्ण रूप से काम चल रहा है। इस पे 60% कम से कम सरकार टैक्स लगाए, ताकि फिर देखेंगे हम ये कितने स्कूल चलाने वाले सामने आएंगे, कितने हॉस्पिटल वाले। और सरकार को हॉस्पिटल और स्कूलों की तरफ सबसे ज़्यादा आज गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जो लापरवाही से लिप्त इस तरीके के हैं उनको बसों को तुरंत इम्पाउंड करके, और जो भी डीसी महोदय से भी हम निवेदन करते हैं कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो करें, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और डीसी मैडम से भी हम कहना चाहते हैं कि आपने भी तुरंत प्रभाव से, आज ईद का समय है और ईद के समय में ये स्कूल सारे ओपन कैसे खुले हुए थे, इनका जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। सभी प्रशासनिक अधिकारी को सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि सिर्फ स्कूल शिक्षण संस्थान संचालक ही नहीं बल्कि आला अधिकारियों की भी जिम्मेदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है, क्या कहेंगे इस बारे? बिल्कुल सुनिश्चित है जी। आज ईद का त्यौहार था और ईद के उपलक्ष्य में पूरे देश और प्रदेश में छुट्टी है, और छुट्टी के बावजूद इस तरीके से स्कूलों को खोल करके लापरवाही से जिस तरीके से घटना हुई है, इसका जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त कानून के दायरे में लाकर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।
जो स्कूल हैं, हम तो एक बात बताना चाहेंगे, जिनमें कंडक्टर नहीं है और कंडक्टर की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर ड्राइवर इस तरीके से नशे में है तो उसको सीट के ऊपर बैठने ही ना दिया जाए, तो कंडक्टर को भी इसमें इन्होंने समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी भी जिम्मेवारी है कि ड्राइवर को इस तरीके से, अगर वो उसने पी रखी है, शराब में है या सूख के नशे का कोई कर रखा है, चरस का, गांजे का, अफीम का, उनको तुरंत हटाना चाहिए और कंडक्टर उसको सीट पर बैठाना नहीं चाहिए, ड्राइवर सीट। एक बात इस मामले में और देखने लायक आई, कुछ लोगों ने बातचीत की अभी बता रहे थे कि इस ड्राइवर को सुबह खेड़ी गांव में ही पकड़ लिया गया थे, नशे की हालत में था। बावजूद इसके स्कूल के जो शिक्षण संस्थान है उनके संचालक ने इंटरफेयर करके इनको चाबी दिलवाई। क्या कही संचालक ने? इस तरीके की बात हुई है तो संचालक पूर्ण रूप से दोषी है, उसको सख्त कानून के उसमें लाकर उस पर जो धाराएं बनती है सख्त से सख्त उसको अंदर किया जाए और इस तरीके की पुनरावृत्ति समाज में दोबारा ना हो। हम तो ये कहते हैं एक ऐसा कानून के दायरे में उनको सख्त सजा मिले तो आने वाले समय में वो एक मिसाल बने और दोबारा इस तरीके की घटनाएं घटित ना हो। फिर से मैं पुनः संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन परिवारों ने अपने बच्चे को खोए उनके प्रति, उन सब को, हम बच्चों को कोटि कोटि नमन करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको हाथ जोड़ के पूरे इलाके की तरफ से कोटि कोटि नमन। सड़क पर मौत बनकर दौड़ते हैं अक्सर ऐसे वाहन जिनके ना तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं ना सेफ्टी टूल्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट से आउट होने के बावजूद भी जो शिक्षण संस्थान के संचालक है वो अपनी मनमानी से, चाहे उसे हम रुतबा कह लें या हठ धर्मिता कह लें या फिर कह लें बेशर्मी, उसके बावजूद इस तरह की जो वाहन उनको चलाते रहते हैं और खुशियां छीन लेते हैं ऐसे परिवारों की जिनकी जो आशाएं होती है वो अपने बच्चों के ऊपर टिकी होती है। तो लगातार लोगों के विरोध का सामना जो शिक्षण संस्थान के संचालक ही नहीं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी इस बात को मानना पड़ेगा, जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हम गलत है। क्योंकि जब शिक्षण संस्थान के संचालक को सुबह पता लग गया था कि ड्राइवर नशे की हालत में है, तो क्यों आखिर उसी ड्राइवर को दोबारा से चाबी दिलवाई गई? जब आभास हो गया था कि किसी तरह की घटना हो सकती है तो क्यों अंकुश नहीं लगाया गया, क्यों लगाम नहीं लगाई गई? क्या सिर्फ अपनी कमाई से प्यार था? प्यार नहीं था तो क्यों उन बच्चों से जो उनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। अब तमाम तरह के जो राजनीतिक लोग हैं वो भी कमेंट्स कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन जनता से भी कहना चाहेंगे कि भाई आप भी जब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो एक बार स्कूल का बैकग्राउंड चेक कर लें, अपने बच्चे को संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही किसी स्कूल में भेजें, ताकि इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा से न सके। घटनास्थल पर हम मौजूद हैं और जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको पुलिस के द्वारा यहां से टो करके ले जाया जा रहा है, लेकिन बहुत से सवाल छोड़ गया है ये घटनाक्रम। और देखिए लगातार लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे कहा है, अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ लगाम इस तरह के जो शिक्षण संस्थान है उन पर लग पाता है, क्या इस तरह की दुर्घटना दर में जो है वो कमी है वो लाई जा सके, क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित कर जो अधिकारी है वो करेंगे अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित, क्या होंगी इस तरह की घटनाएं बंद, और क्या कुछ सबक इस तरह की घटनाओं से लेगा महेंद्रगढ़ प्रशासन ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस घटना से क्या कुछ सीख लेंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे आपका अपना न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत। दूसरा मैम एक चीज और है, बच्चा पढ़ाने के लिए मैम हमें ना वहाँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा मैम एक और बात है कि कंडक्टर इनमें नहीं रहता, ये ड्राइवर ही चलाते हैं और जो भी बड़ा बच्चा है उसको कह देते हैं तुम उतार देना, तुम चढ़ा देना बच्चे का। तो इसमें भी मतलब ड्राइवर कंडक्टर दोनों की ज़रूरत होती है बस में, ताकि ड्राइवर गलती करे तो कम से कम वो बता दे, इकला कर दे, ताकि इसमें अभी आज कंडक्टर इसमें होता तो शायद ये हादसा ना होता। फिटनेस में मैडम जी इतनी बड़ी धांधली है, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा करप्शन फिटनेस में है और इन्होंने इतने दल्ले बना रखे हैं, सारे पैसे लेते हैं, उनको सब दल्लों को ख़त्म किया जाए। फिटनेस करवाने के लिए गाड़ी को मौके मुआयना करवाया जाए, उसमें बीच का जो मीडिएटर जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आप सख्त कार्रवाई करवाओ, क्योंकि बड़े लंबे समय से चल रही है जी। फिटनेस करवाने के लिए कोई भी बस मालिक या कोई भी स्कूल वाला वहाँ पर नहीं जाते नारनौल में, और उसके बाद जो मीडिएटर बना रखे हैं जो बीच में काम करवाते हैं इस तरीके की अधिकारी या कलरक जो भी इन्वॉल्व रहते हैं उन पे आप सख्त एक्शन लो। बिल्कुल, कल से कोई भी बस
जिले में बिना फिटनेस की स्कूल की नहीं चलेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ। और मेरे सारे सीनियर अधिकारी खुद मौके पे जाके सारे कल से चेकिंग पे लग जाएंगे ताकि कोई बस ये ना चले। छुट्टी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए, स्कूल नहीं चलना चाहिए। और बाकी कोई भी बस स्कूल की बिना फिटनेस के, बिना ज़रूरी कागजात के नहीं चलेगी। अभी देखना मैडम, ये फिटनेस वाली बात है, अगर को पकड़ के उससे सख्ती करेंगे ना, प्रशासन सख्ती करेगा, वो क्या बोलेगा, ब्रेक काम नहीं करे, स्टीयरिंग काम नहीं करे, इसको पर बात लाएगा। देखना सारी आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ ड्राइवर नहीं, स्कूल पे भी कार्रवाई वो भी बिल्कुल होगी, क्योंकि वो भी जिम्मेदार है और ड्राइवर बिल्कुल जिम्मेदार है। जब ये स्कूल की जिम्मेदारी है, आप अपना बच्चा स्कूल के पास सौंपते हो, है ना, तो उसमें उसको ड्राइवर को रख रहे हैं, स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है। और हम उसमें भी पूरे कार्रवाई कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे गए हैं, इस जिले के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, और हम वैसे ही दुख का भागीदार हो रहे हैं जिससे उनके माँ बाप हो रहे हैं। और हम कोई इसमें छोड़ेंगे नहीं कोताही। एक तो जिनके बच्चों के गए हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उनको नहीं छोड़ेंगे। साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि मेरे जिले के किसी बच्चे के साथ आगे भविष्य में ऐसा ना हो पाए। लेकिन मैम, जब आप सख्त रहोगे तभी हम सेफ रहेंगे। बिल्कुल, आप निश्चिंत रह के करिए, हम बिल्कुल सख्त रहेंगे और कोई गाड़ी कल से नहीं चलेगी ऐसी। और चले तो आप सीधा मुझे बता दें। और दूसरा मैम, और मुझे बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करें। दूसरा मैम, ये जो ड्राइवर जो होते हैं, ये ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। कई बार भी टोका गया तो स्कूल संचालक ये कहते हैं कि नहीं, जिन्होंने नहीं ड्रिंक कर रखी वो कक्षा, मतलब हम कैसे सबूत करें? स्कूल नहीं सुनता। मैं फिर यही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने एसडीएम को, और आपकी डीसी सुनती है आपकी, आप मुझे बताओ, हम स्कूल पे एक्शन लेंगे। क्योंकि अगर स्कूल को पता है कि उसका ड्राइवर पिए हुए चला रहा है और फिर भी वो एक्शन नहीं लेता, तो हम बैठे हैं ना स्कूल पे एक्शन लेने के लिए। आप हमें बताइए, आप अपने बीईओ को बताइए, डीओ को बता सकते हैं, एसडीएम को बता सकते हो, और मुझे बता सकते हो, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। बच्चे की जान से ज्यादा क्या कीमती हो सकती है? ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे देश का भविष्य, हमारा भविष्य की बच्चे की जान सबके लिए देखिए बहुत कीमती है। ज्यादा क्या मैं कह सकती हूँ, दुख जो है वो व्यक्त भावनाएं नहीं कर सकते हम भी अधिकारी होते हुए, लेकिन आप समझ नहीं सकते कितना दुख है इन बच्चों का मुझे, और हम पूरा एक्शन लेंगे। शिक्षा मंत्री आने वाले हैं, बताया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन की किस तरफ नजर थी? आज गजटेड हॉलीडे है, क्यों नजर नहीं गई प्रशासन की? देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पर एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है, और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज नहीं है। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की है, 6 की ऑफिशियल पुष्टि। और घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। थोड़े आइडेंटिटी हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है, और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है, और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पर यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था, फिटनेस। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के कदम? बिल्कुल, इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली देखे जाएंगे। ऐसा सारे स्कूलों की बसेस की जो है बहुत ही जल्दी सारे हम चेकिंग भी करेंगे, और ये भी देखा जाएगा कि जो स्कूल बस सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे स्कूल कंप्लाई करें। अगर कोई भी स्कूल ऐसे जो है वायलेशन करता पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा, जैसा इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिख दिया है। आज जिले में बहुत सारे स्कूल खुले थे, कोई एक आधी स्कूल बंद होगा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डीडीओ को ये डायरेक्शन दे दी गई है, अगर ऐसा और कोई स्कूल है जिसने नियम की जो है वायलेशन की है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी लिखा जाएगा। बसों की फिटनेस को लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा हाल ही में? तुरंत बिल्कुल चलाया जाएगा, बसों की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बच्चों की जान से ज्यादा और उनकी सुरक्षा से ज्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती, और ये बहुत ही ज्यादा दुखद एक हादसा हुआ है जहाँ स्कूल के बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कोई कोताही किसी भी प्रकार की नहीं बरती जाएगी, हर स्कूल की चेकिंग की जाएगी। मृतक के परिजनों को कोई राहत के लिए सरकार की तरफ से घोषणा? सरकार से बात चल रही है इस बारे में, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी घोषणा होगी। ठीक है, चलो।